और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में भी देखते ही ये पा लिया कि इसमें भी गड़बड़ है और ये कानून जो है संविधान के पैमाने पे खरा नहीं उतरता है। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है। जनरली हम किसी कोर्ट कानून पे स्टे नहीं लगाते हैं, अगर लेजिस्लेचर कोई कानून पास करता है उसके ऊपर हम स्टे नहीं लगाते, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, हमें मजबूरी में करना पड़ेगा, स्टे लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज रहती है कि कलेक्टर को, जो कलेक्टर एक सरकार के अधीन काम करता है, उसको आपने बोर्ड से ऊपर बना दिया, उसको इमेंस पावर दे दी कि बोर्ड के फैसलों को ओवर रूल करे। तो कलेक्टर तो जैसा सरकार कहती है वैसे करते हैं ना, जिसकी सरकार उसका कलेक्टर। आज फिर से 7 दिन की मोहलत सरकार को मिल गई है, क्या हिंदू पक्ष बाहर नारा लगाते हुए निकला, जीत हमारी हो चुकी है? नहीं, 7 दिन की मोहलत तो एक नैरेटिव गलत जो है चलाया जा रहा है। 7 दिन का टाइम रिप्लाई देने का दिया गया है कि ये जो पिटीशन है इस पे 7 दिन का आप जो है रिप्लाई दें, जिसे काउंटर एफिडेविट कहते हैं। और फिर उसके जब वो काउंटर एफिडेविट का भी फिर हम जवाब देते हैं, उसे रिजाइंडर कहते हैं, उसके लिए हमें 5 दिन का टाइम मिला है और 5 मई जो है वो डेट फिक्स की गई है। और बाकी जो चीजें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जिन चीजों पे स्टे लगाना चाहता था, उन चीजों को जो है भारत सरकार ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने खुद ही कहा है कि वो हम चीजें तीनों जो है एक्सेप्ट करते हैं। ना तो कोई किसी भी वक्त की प्रॉपर्टी को हम डिनोटिफाई करेंगे, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर वक्त बाय यूजर हो, और ना ही कोई हम जो है मेंबर अपॉइंट करेंगे बोर्ड के अंदर, और ना ही जो है कलेक्टर किस तरीके का कार्यवाही करेगा अभी, जब तक कि ये मामला कोर्ट के अंदर न्याय विचाराधीन है। रिलीफ कब तक ये रहेगी, क्या आगे भी असर बाकी रहेगा या फिर? देखिए, ये तो बाकी तब तक है जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है, सब तरफ से पक्षों को नहीं सुना जाता है, तब तक ये जो है जो रिलीफ कोर्ट ने दिया है वो बरकरार रहेगा। और अब ये कोर्ट, यही चीफ जस्टिस साहब रिटायर होने वाले हैं, अब यही अपने टेन्योर में फैसला देकर जाएंगे या फिर अगला जो है बेंच बैठेगी दूसरी, वहां फैसला होगा। ये तो अब डिसाइड करता है कि कोर्ट किसकी सुनवाई किस तरीके से चलती है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं तो कानून पास हो गया, पार्लियामेंट में मानना तो पड़ेगा ही आप लोगों को। नहीं, उसी के लिए तो ये संविधान ने जो है बनाया है उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का गठन ही इसलिए हुआ है कि कोई मेजोरिटेरियन सरकार आके कोई किसी भी तरीके का काला बिल जो है, काला कानून जो है वो पास ना कर पाए। ऐसा ना हो कि जो लोगों के अधिकार हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो कोई भी मेजोरिटी की सरकार जो है चेंज नहीं कर सकती। अगर ऐसा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व है, ये ड्यूटी है कि वो ऐसे कानूनों को फौरन रद्द करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में भी देखते ही ये पा लिया कि इसमें भी गड़बड़ है और ये कानून जो है संविधान के पैमाने पे खरा नहीं उतरता है। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है। जनरली हम किसी कोर्ट कानून पे स्टे नहीं लगाते हैं, अगर लेजिस्लेचर कोई कानून पास करता है उसके ऊपर हम स्टे नहीं लगाते, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, हमें मजबूरी में करना पड़ेगा, स्टे लगाना पड़ेगा। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है क्या? बिल्कुल तगड़ा झटका लगा है, संविधान की जीत हुई है और सरकार को एक बहुत तगड़ा झटका लगा। सरकार ने जिन चीजों को अपने कानून में बनाया और जिन चीजों को कानून में रखा, उन चीजों को आज सुप्रीम यूनियन ऑफ इंडिया ने आके कहा कि हम ये चीजें नहीं अप्लाई करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसले को नहीं सुनता, जब तक जजमेंट फाइनल नहीं आता। तो क्या उम्मीद है कि कानून रद्द हो सकता है? नहीं, देखिए, कानून पूरा तो हमने चैलेंज ही नहीं किया था। जो कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं, जो हमें पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें हैं जो संविधान के खिलाफ थी, हमने उन्हीं चीजों को चैलेंज किया था और वही चीजें जो हैं कोर्ट जो है उसको संज्ञान में लेगा और उन्हीं चीजों के ऊपर बात और बहस होगी और उनको नापा जाएगा कि वो संविधान के पैमाने पे खरी हैं कि नहीं है। लेकिन संविधान के खिलाफ आपको कौन-कौन सी बातें लग रही है? वक्त के पक्ष में वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। नहीं, जीत किसकी हुई है ये तो बता है कि यूनियन ऑफ इंडिया ने आके तीनों चीजों पर अपना बैकफुट लिया है और कहा है कि हम इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये 3 चीजें जिससे सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत है, जिन चीजों से सुप्रीम कोर्ट इस कानून पे स्टे लगाने जा रहा है, वो हम चीजें नहीं करेंगे। तो ये जीत तो हमारी है, ये डिमांड तो कोर्ट से हमारी थी और ये हमारी जीत, ये देश के लोगों की जीत है और ये देश के संविधान की जीत है। तो किन किन बातों पे आपको लग रहा है कि इस पे चेंजेस होना चाहिए, जो नया कानून बनाया वक्त संशोधन? देखिए, सबसे पहले तो वक्त बाय यूजर जो है उसको लेकर का हमारी दिक्कत थी कि वक्त बाय यूजर जो है वो रहना चाहिए। दूसरा चीज, जो नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करा जा रहा है बोर्ड के अंदर, प्रॉपर्टीज हमारी हैं तो मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए एज पर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज रहती है कि कलेक्टर को, जो कलेक्टर एक सरकार के अधीन काम करता है, उसको आपने बोर्ड से ऊपर बना दिया, उसको इमेंस पावर दे दी कि बोर्ड के फैसलों को ओवर रूल करे। तो कलेक्टर तो जैसा सरकार कहती है वैसे करते हैं ना, जिसकी सरकार उसका कलेक्टर। तो वो चीज जमीन कर लिया गया है। जी, तो अब ये सब चीजें जो हैं हमें इनसे दिक्कत थी, लिमिटेशन से हमें दिक्कत है कि लिमिटेशन, क्योंकि वक्त की प्रॉपर्टीज पे लिमिटेशन नहीं टेक्निकली अप्लाई होता। बनाना चाह रही न्यायपालिका पर डिले करके? नहीं, सरकार ने तो कोई डिले नहीं की, ये तो बहुत अर्ली है। 1 हफ्ते का सिर्फ टाइम दिया गया है यूनियन ऑफ इंडिया को जवाब लाने का। जनरली 4 हफ्ते 6 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, ये तो बहुत ही तेजी के साथ है।
तो क्या अब स्टे बढ़ता चला जाएगा सर इस पे? नहीं, स्टे तो हो चुका, स्टे तो इस पे हो चुका। नहीं 7 दिन बाद जैसे सुनवाई हो फिर आगे नहीं, स्टे तो ये तब तक है जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ रहा। ये तो 7 दिन का तो उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम दिया है कि 7 दिन में आप अपना जवाब दाखिल करें सरकार रिटर्न में, और फिर उस रिटर्न जवाब का फिर हमें जवाब भी देना है, 5 दिन का उसके लिए टाइम मिला है, और 5 मई को फिर सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना, अब कोई जगह आपकी है तो रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए ना। तो सरकार ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही सवाल किया, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी 300 साल पहले 400 साल पहले वक्फ हुई थी, उसका रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस कैसे सरकार डिसाइड करेगी, वो प्रोसेस क्या होगा, कौन आदमी करेगा, उस 400 साल पुराने मरे हुए आदमी का पेपर क्या लाने होंगे, कैसे होगा। तो क्या चाहते हैं आप इसमें, क्या चाहते हैं, कैसे होना चाहिए? अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आता है तो क्या चाहते हैं? मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ताजमहल है, कब बना था, किसने बनाया था, ठीक है। तो अगर आज में हम कहते हैं कि चलिए रजिस्ट्रेशन कराइए आप ताजमहल का, तो कौन आके कराएगा? शाहजहां जिंदा है या उसका कोई वारिसान जिंदा है क्या, या वो है तो उसके पेपर क्या लाए जाएंगे, वो सेल डीड कहाँ है, वो वक्फ डीड कहाँ है, तो कैसे होगा? तो आपको दिख रहा है कि बना हुआ है ताजमहल और ये मुसलमानों की मिल्कियत है, तो वो बाई यूजर वक्फ है, यही है बाई यूजर। ताजमहल के अंदर क्या वो लिखेंगी? वही ना, वो तो सरकार बताए, अगर वो लिखवा सकती है तो लिखवा लाए, हमारे लिए अच्छी है, फिर बहुत सारी हिस्ट्री हमें सामने आ जाएगी। आपकी जमीन है तो आपके पास तो